आज मैं तुमको बताता हूँ कि किसी की बात कैसे मानते हैं। तुम शायद हंस रहे होंगे क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। जैसे किसी ने कहा कि बाहर किसी से बात नहीं करनी। तुम बाहर चले गए, किसी ने रास्ता पूछा, तुमने रास्ता बता दिया, लेकिन किसी से वैसे बात नहीं करी। तुम्हें लगा बात करना मतलब नाम वाम बताना, दोस्ती करना, अपने बारे में कुछ बताना, ये नॉर्मल ऐसे इधर उधर की बातें करना। तुमने ऐसा कुछ नहीं करा। किसी ने रास्ता पूछा, तुमने बस रास्ता बताया कि यहाँ सीधे जाके उल्टे हाथ पे ले लो। लेकिन जिसने तुम्हें कहा था कि इसे बात नहीं करनी, उसने कोई इशारा नहीं दिया था कि इसका मतलब ये है या वो है। वो अपने आप में पर्याप्त बात थी कि बात नहीं करनी। मतलब कोई कुछ पूछे, कुछ बोले, मुंह से एक शब्द निकला, वो बात करना हो गया। तुम गूंगे हो, तुम्हें लगता है तुम्हें ये सब बताना पड़ेगा, इतना समझाना पड़ेगा। तुम गूंगे हो, कुछ भी हो जाए मुंह से एक शब्द नहीं फूटना। कोई किसी की जान भी जा रही हो, कुछ चिल्ला के किसी को नहीं बताना कि वहाँ तुम्हारी जान जा रही है, वहाँ से हटो, ऊपर से कुछ गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है। ये सब नहीं करना, ये सब नहीं बताना, कुछ नहीं बोलना, बात नहीं करनी। लेकिन तुमने किसी को रास्ता बता दिया और तुम्हें अब भी लग रहा है तुमने बात नहीं करी किसी से। अब तुम्हारे बात करने से हुआ ये कि जिसने पूछा था वो पुलिस का एक एजेंट निकला और उसने ये पता कर लिया तुम्हारी बात करने की, पूरे बोलचाल की भाषा से, कि तुम कहाँ से आए हो। और अब उन्होंने तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे घर का पता लगा लिया और तुम्हारे घर में एक ऐसा इंसान है जो उसी इलाके से भाग कर आया है जहाँ पे वो कोई मोस्ट वांटेड था। और अब तुम्हारे बाप को पुलिस पकड़ के ले गई है। तुम्हारे बाप ने इसलिए मना किया था कि इससे बाहर बात नहीं करनी। बात मानना, किसी की बात मानना का मतलब ये नहीं होता कि अपने तरीके से बात मानना। उसकी बात मान रहे हो तो उसके तरीके से मानना। समझदार समझ जाएंगे, बेवकूफ़ इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो बीच में लटके हुए उन्हें शायद समझना चाहेंगे लेकिन समझ नहीं आएगा। तो उनके लिए एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी ने बोला कि मेरे को इस घर में बहुत घुटन होती है यार। तुम समझ गए, ठीक है भाई, मेरे को इस घर से बाहर जाना, मेरे को इस घर में बहुत घुटन होती है, मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता। तुम समझ गए, तुमने उसकी बात सुनी, तुम उसकी बात समझ गए, ठीक है। लेकिन तुम फिर उसको छोड़ के बाहर कहीं चले गए। तुमको पता है उसको उस घर में घुटन होती है, ठीक है। तुमने सोचा भाई कुछ करना है, करते हैं। तुमने सोचा आके करेंगे वरेंगे, ठीक है। लेकिन तुम आके देखे वो बंदा फांसी पे लटक गया। तुम्हें ये तो पता था घुटन होती है, ठीक है भाई, ऐसा होता है, उसको एकदम सांस नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि किसी को घुटन होती है और उसको सांस नहीं आती, तो सांस नहीं आती तो क्या होता है, वो बंदा मर जाता है। सांस नहीं आती तो वो बंदा मर जाता है। बहुत टाइम से वो तुमसे बोल रहा था। हो सकता है तुम किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ तुम किसी की बात सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे बहुत टाइम से, या समझ रहे हो वो कर नहीं रहे, या हो सकता है कर रहे हो लेकिन उसको नहीं दिख रहा, या तुम दिखा नहीं पा रहे ठीक से। उसको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिखाने से ही भरोसा होता है, उम्मीद होती है और जीने की एक वजह मिलती है। दिखाने से बहुत कुछ होता है। तो उसके पीठ पीछे छुप छुप के उसका भला करना बंद करो। उसको कोई शक होए, वो परेशान हो, तो उसको बताओ भी कि तुम इतना कर रहे हो। वो बहुत टाइम से तुमसे कह रहा था, तुम सुन भी रहे थे, तुम समझ भी रहे थे, तुम कर भी रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि उसको सांस नहीं आती। सांस नहीं आती मतलब वो मर जाता है। और जिस दिन वो असली मर गया तुम्हें लग रहा है, हाँ ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसका मतलब ये थोड़ी। सांस नहीं आती अपने आप में पर्याप्त है। तुम्हें डिटेल नहीं देगा कोई। सांस नहीं आती, मेरा दम घुटता है, ये सब नहीं होगा। तुम्हें समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, अपने तरीके से नहीं। सांस नहीं आती मतलब फांसी पे थोड़ी, नहीं नहीं, सांस नहीं आती मतलब यही होता है। उसके तरीके से समझो, जिसने बताया उसके तरीके से समझो, अपने अपने तरीके से मत समझो। किसी ने तुमको अपने दिमाग से सोच के बताया है तो अपना दिमाग बीच में मत लगाओ। जिसने तुमको अपने दिमाग से बताया है, अपने दिमाग से ज़बान पे कोई शब्द लाया, उसको अरेंज करा है, उस हिसाब से तुम्हें उस टोन में
धीरे से विस्पर करके, चिल्ला के, गुस्से में, पॉजेज़ लेके, जिस भी तरीके से बताया वो उसके दिमाग और उसके दिल का मिश्रण उसके ज़बान पे आके तुम्हें बताया है उसने, ताकि तुम उसके तरीके से समझो। अगर तुम्हें अपने ही तरीके से समझना था, तो उसने इतनी मेहनत फ़ालतू में करी, तुम्हें रोबोट की तरह बता देता या मैसेज लिख के दे देता। तुम टोन और भाव और बीच के पॉजेज़ और इमोशन, वो चेहरे के साथ शब्द का मिलाव खाना, वो सब तुम अपने हिसाब से बना लेते कुछ भी। उसने तुम्हें फ़ेस टू फ़ेस गंभीरता से ये सब कुछ मिला के, इतनी मेहनत करके, सोच समझ के, 10 बातों का एक शब्द बना के, इतने, ताकि तुम बोर भी ना हो, ध्यान से सुनो भी, समझो भी, तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझा के, तुम्हारे एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझा के, जिससे तुम्हें समझ आए, वो सब उसने इतनी मेहनत फिर तो बेकार में करी। जब तुम्हें अपने ही तरीके से समझना था, अपनी ही सोच लगा के अगर तुम्हें अपनी सोच लगा के समझना था, तो फिर तो तुम पहले ही समझ जाते, तुम्हें समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन तुम्हें समझाने की ज़रूरत पड़ी, और फिर भी तुम अपने ही दिमाग से समझ रहे हो। किसी की बात समझना या मानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता है आसान है, किसी ने कह दिया हाँ सुन लिया, ठीक है, सुन लिया, हाँ मान भी लिया, हाँ कर भी लिया, हाँ तेरे को सबूत भी दे दिया, दिखा भी दिया। नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत एफ़र्ट लगता है। ये आजकल 2 कौड़ी के रिश्ते, ये आज गए कल वो, 1-2 साल में, 5-10 साल में ख़त्म हो रहे हैं, ये सब हैं एवं ही है। तो 5-10 साल वाले रिश्ते ये सब ख़त्म है। एक रिश्ता ज़िंदगी भर चले, उसके बाद बंदा कहीं जाके समझ आता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है, इसकी एक बात के पीछे कितनी बातें छिपी हुई है। ये अगर आज ये मुसीबत बता रहा है अपनी प्रॉब्लम में, इसका मतलब ये खुद झेल चुका है, सब कुछ कर चुका है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये मेरे पास आया, मेरे को इसकी हेल्प करनी पड़ेगी सारे काम छोड़ के, क्योंकि अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी ये मेरे पास आया, वरना ये ऐसे आता ही नहीं है। ये सब 5-10 साल में समझ नहीं आता। किसी बंदे की मन की गहराई 5-10 साल में नहीं नापी जाती, ज़िंदगी लग जाती है। और 5-10 साल तो आजकल शादियाँ चलती है, रिश्ते तो भाई 1-2 साल 6 महीने में टूट जाते हैं। इसलिए रिश्ता एक रखो, लेकिन ऐसा रखो, मरने की बात नहीं कर रहा मैं कि मरते दम तक साथ रहें हैं। तुम मर जाओ, लेकिन रिश्ता तब भी रहते ही रहे, जीता ही रहे। कोई और उसमें बीच में आना तो दूर, साइड में भी ना खड़ा रह पाए तुम्हारे रिश्ते के, दूर दूर तक। ये आजकल टटपूंजे रिश्ते, 5-10 साल के रिश्ते हैं। रिश्ता हो तो जैसे फिल्मों में कहते हैं खामोशी समझ जाना है, तो बहुत ऊंची बात कर देते हैं, बहुत बड़ी बात कर देते हैं। अभी तो हम लोग इस लेवल पे भी नहीं है कि किसी के मुंह से, ज़बानों से उसके शब्द उसके समझा रहा है कोई, तब भी सुन के समझ ले और कर ले और फिर दिखा दे उसको। हम तो उस लेवल पे भी नहीं है। अभी तो हम सुनते ही नहीं हैं कोई बोले तो, फिर समझना, फिर करना, फिर उसको दिखाना, फिर उसको यकीन दिलाना, तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद फिर बिन बोले समझ जाना, ओहो। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मुश्किल है। और तुम अगर इमोशनली इंटेलिजेंस की बात करूँ, तो तुम इंटेलिजेंट के मामले में ज़ीरो, ख़त्म हो, माइनस, धूल हो, थूक हो तुम, थूक। इतना मुश्किल है इसलिए किसी की बात मानना सीखना पड़ता है। कैसे मानते हैं किसी की बात, कैसे सुनते हैं किसी की बात, उसके तरीके से उसके मन में झांकने की ज़रूरत नहीं है, दिल फाड़ की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने शब्दों से बयां कर रहा है अपनी हालत। इसीलिए ये ज़बान है, वो खुद बता रहा है वो कहाँ खड़ा हुआ है, किस अंधेरे में, कितनी छोटी जगह में, कहाँ घुट रहा है, कितनी कम सांस आ रही है, दिल धड़कना बंद हो रहा है या बहुत तेज़ धड़के जा रहा है या रुकने वाला है, या वो सब बता रहा है अपनी ज़बान से। सुनना आना चाहिए, सुनना सीखो। बहुत पेशेंस लगता है, बहुत मेहनत लगती है, एफ़र्ट लगता है। अपने आप को गुस्से में बहुत कुछ आ रहा है मन में बोलना, लेकिन फिर भी तुम सुनते रहो, उसकी बात उसके तरीके से समझो, बहुत मेहनत लगती है। एक रिश्ता बचाने में, किसी की बात सुनने में, समझने में, करने में, उसको समझाने में, यकीन दिलाने में, सबूत देने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए ये सब
करना सीखो। आज हम लोग बहुत पीछे, इस बारे में कोई बात नहीं करता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझाता, कोई वीडियो नहीं बनाता, कुछ नहीं करता। इस मामले में बहुत पीछे। मैं कुछ फ़िल्में देखता हूँ हॉलीवुड की, तो वो हमसे बहुत आगे है इस मामले में। इमोशनली इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है वो लोग। कोई बोलता है एक सेकंड शांत रहो, तो वो शांत हो जाते हैं। ओके, टेक योर टाइम। वैसे नहीं करते, कितनी देर शांत रहूँ, लेकिन हुआ क्या है, अरे बता तो, लेकिन हाँ शांत रहूँ, लेकिन क्या हो रहा है तेरे को? फिर शांत रहो शांत रहो, अपना गुस्सा निकालने लग जाते हैं हम लोग समझते नहीं है वो क्या कह रहा है। शांत रहो। बार बार बोलते तो कोई अंदर से फट पड़ता है, किसी के दिल में बहुत कुछ भरा, कूड़ा करकट भरा है, तुम बार बार बोलोगे, एकदम से हो सकता है वो ब्रेक डाउन आ जाए उसका कुछ। हैव यू लॉस्ट इट जैसे बोलते हैं, तो हो सकता है वो एकदम से आपा खो दे, दिमाग खो दे, चीज़ें तोड़ने लग जाए, गुस्सा भर जाए। शब्दों से बहुत कुछ होता है। तुम लेकिन उस वक्त अगर चुप नहीं हुए, किसी ने बोला शांत हो जाओ, अब तुम उस वक्त चुप नहीं रहे, तुम बस एक बात पूछी, क्यों शांत हो जाओ, क्या हो रहा है, सब ठीक तो है, ये सब मत करो यार। किसी ने बोला शांत हो जाओ, तो शांत हो जाओ। ऐसे मानते किसी की बात? ठीक है, बहुत ज़रूरी सवाल आ रहा है तुम्हारे मन में, अल्ट्रा कोई इमरजेंसी नहीं है, किसी की जान नहीं जा रही, तो शांत हो जाओ यार। तुम्हारे मन में बहुत ज़रूरी जो सवाल है उसे बंद कर दो 2 मिनट। ऐसे बात मानते हैं किसी की? ऐसे नहीं कि ठीक है मान लिया, अब कितनी देर हो जाए, ठीक है हो तो गया, अब बता दो, अब तो बोल, कब बोले फिर बता। तो ये सब नहीं है, मत करो यार, मत करो ये सब। किसी की बात मानना सीखो, सुनना सीखो, ये सब सीखना पड़ता है। और तुम्हें लगता है लड़ाइयाँ क्यों हो रही है रिश्ते में? तुम्हें लगता है लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हें लगता है रिश्ते की टूट रहे, शादी की टूट रही है, कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन क्यों करना है, कम्युनिकेशन कितना गहरा होता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बातों से सुलझा सकती है, क्यों? वो सब तभी होता है जब आप सुनना सीखोगे, समझोगे, मानोगे, करोगे, फिर करके उसको दिखाओगे कि भाई हमने ये करा है, ये देख, सबूत दोगे, यकीन दिलाओगे, भरोसा दिलाओगे, ताकि एक दूसरे पर भरोसा बने। और फिर भरोसा ही तो नींव होती है हर चीज़ की। इतना मुश्किल है, इसलिए कहते हैं कम्युनिकेट करो, लेकिन कम्युनिकेट करना ही नहीं आता लोगों को। कम्युनिकेशन पता ही नहीं है, सुनते कैसे, पता ही नहीं है, मानते कैसे, पता ही नहीं है। 2 कान और 1 मुंह किसी लिए, यानी बोलो कम सुनो ज़्यादा, कुछ नहीं पता लोगों को। प्लीज़ ये सब थोड़ा सीख लो, थोड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाओ, और थोड़ा सीखो, सुनना सीखो, उसके तरीके से सुनना सीखो। वो बता रहा है उसकी प्रॉब्लम है, तो उसके तरीके से सुनना सीखो। अपना दिमाग मत लगाओ, तुम्हें नहीं पता उसकी सिचुएशन। चलो भैया, राम राम।